तो आशीष हम पाना चाहते हैं, और वचन में हमने पढ़ा कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। बोलिए, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। द सीक्रेट ऑफ रिसीविंग गॉड्स ब्लेसिंग्स, के परमेश्वर की आशीषों को पाने का कुंजी क्या है या सीक्रेट क्या है ना, रहस्य। तो आप बोलेंगे पता नहीं कौन सा रहस्य आज बताने वाले। ऐसा कोई रहस्य नहीं है, नॉर्मल बातें तो आप ऑलरेडी जानते हैं उन सारी बातों को। जैसे मैंने बताया कि आशीषें हर एक के लिए अलग अलग मायने रखती हैं। किसी के लिए सफल होना, एग्जाम क्रैक करना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना या कोई भी फील्ड में जाना, किसी के लिए विदेश जाना भी एक आशीष हो सकती है। प्रार्थना वो रहस्य है जो आशीषों को ले आती है। हालेलुया, हालेलुया। चेले उसके पास आए और उनमें से एक ने कहा, जैसे यूहन्ना ने प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही तू हमें प्रार्थना करना सिखा। मुझे बताइए कि बाइबल में कोई ऐसा व्यक्ति आपने किसी को देखा जो यीशु के पास आया हो और बोल रहा हो कि प्रभु हमें पानी पर चलना सिखाओ? बोला था, पतरस से बोला था ये पानी पर चलना सिखाओ? नहीं, बोला था कि यदि तू प्रभु है तो मुझे भी पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। ओके, किसी ने बोला कि लाजर को प्रभु कैसे जिंदा किया, हमें भी मुर्दे जिंदा करना सिखाओ। प्रभु अब 5000 रोटी आपने कैसे बनाई, हमें भी रोटियां बनाना सिखाओ। लाजरों को वो कोढ़ी कैसे चंगा किया, हमें भी चंगा करना सिखाओ। तुमने मांगा नहीं इसलिए तुमने पाया नहीं। हालेलुया। ऐसी कोई समस्या इस संसार में नहीं है जिसका सलूशन परमेश्वर के पास ना हो। परमेश्वर के पास सब बातों का सलूशन है, लेकिन चेलों के समान हमें भी प्रभु के पास आना है, पवित्र आत्मा से बोलना है, लॉर्ड टीच मी टू प्रे, मुझे प्रार्थना करना सिखा। प्रार्थना में आप कुछ भी प्रभु से मांग कर देखिए, वो आपकी प्रार्थना सुनेगा। मत्ती 7:7 वचन कहता है, आस्क एंड इट शैल बी गिवन अनटू यू, सीक एंड यू विल फाइंड, नॉक एंड द डोर विल बी ओपन टू यू। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यदि आप प्रार्थना करेंगे ना, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके लिए ऐसे ऐसे रास्ते खोल देगा जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे। ये प्रार्थना का विषय ऐसा है ना, मैं पूरा दिन भी खड़ा होकर बोलता रहूं, यदि मेरा गला मुझे इजाजत दे, मैं सही बता रहा हूं, मैं बोलता रहूं, इतना कुछ है इसके बारे में। प्रार्थना जो है ना, वो चाबी है, वो कुंजी है आशीषों को पाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो यदि कोई भी छोटी या बड़ी कोई भी आपकी चाहत है ना, तो प्रार्थना में उस विषय को आप उठा लीजिए, प्रभु की वेदी के पास लाइए। परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, कोई भी काम असंभव। वो ढूंढ रहा है किसी ऐसे को जो प्रार्थना में अपने घुटने टेके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहली चाबी आशीषों को पाने के लिए है प्रार्थना करना। प्रार्थना ना करना, प्रार्थना करना प्रार्थना ना करने से ज्यादा आसान है। बोलिए, प्रार्थना करना प्रार्थना ना करने से आसान है। समझ गए? प्रार्थना करना प्रार्थना ना करने से आसान है। तो आसान काम कर लीजिए ना, प्रार्थना कर लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता, बोलिए हमारा स्वर्गीय पिता, हमारा स्वर्गीय पिता हमारे मांगने पर हमें पवित्र आत्मा क्यों ना देगा, हमें भली वस्तुएं क्यों ना देगा, हमें आशीष क्यों ना देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन को पकड़िए। हाँ, जब आप लोग आराधना करते हैं तो मैं आपको ये बोलता हूँ, आराधना करना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर के वचन को पकड़े रहें। वचन में लिखा है, भजन संहिता में लिखा हुआ है कि वो अपने वचन को अपने नाम से भी ज्यादा महत्व देता है। यदि आप वचन में कमजोर है ना, तो फिर आप 8 घंटे की उछल कूद करते रहिए, शैतान को पता है कुछ नहीं है, खाली है। सही बता रहा हूं। लेकिन यीशु मसीह ने सामना किया शैतान का, वचन से सामना किया।
लिखा है। यीशु ने बोला ऐसा भी लिखा है। हालेलुया। अब आपके पास कोई परिस्थिति आ जाए तो आप बोलोगे लिखा है बाइबल में। शैतान बोलेगा कहाँ लिखा है बताओ। बोले रेफरेंस अभी याद नहीं आ रहा, पास्टर से पूछ के बताऊंगा। तो इसलिए बाइबल पढ़े और रेफरेंस भी बाय हार्ट कर लें, है ना। आराधना करना बुरा नहीं, अच्छी बात है, वो तो शुरुआत है प्रभु में बढ़ने के लिए। लेकिन वो ना आराधना को तैयार करती है किसके लिए? इस वचन के लिए, ताकि वचन से आप भरे जाएं। हालेलुया। तो नंबर 1 क्या है कि प्रार्थना जो है वो आशीषों का द्वार खोलती है। अगर मुझसे मांग, कॉल अनटू मी एंड आई विल टेल यू द ग्रेटर थिंग्स व्हिच यू डू नॉट नो नाउ। अभी जिनको तू जानता नहीं है ना, यदि तू मुझसे मांगे, मुझसे प्रार्थना करे, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप बड़ी बड़ी कठिन कठिन बातें पाना चाहते हैं? यदि आप चाहते हैं ना तो प्रार्थना में अपने जीवन को प्रभु को सौंप दीजिए। हालेलुया। पॉइंट नंबर 2, दूसरी बात है सीक्रेट्स ऑफ रिसीविंग गॉड्स ब्लेसिंग। कैसे हम आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में दूसरी कुंजी जो है वो है विश्वास। बोलिए विश्वास। विश्वास। इब्रानियों 11 अध्याय का पहला वचन, नाउ फेथ इज बीइंग श्योर ऑफ व्हाट यू होप एंड सर्टेन व्हिच यू डू नॉट सी। मतलब कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। एक बार एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी और सबने बोला हम आज चौपाल पर मिलेंगे और हम बारिश के लिए प्रार्थना करेंगे। और सारे लोग इकट्ठे हुए, सारे लोग आए शाम को प्रार्थना के लिए। और जब सब आए तो एक छोटी बच्ची भी आई, वो अपने हाथ में छाता लेकर आई। हालेलुया। उसे मालूम था जब इतने सारे लोग प्रार्थना करेंगे तो बारिश तो आएगी ही आएगी, तो मैं छाता लेके चलती हूँ कहीं भीग ना जाऊं। हालेलुया। ये है विश्वास। और एक दूसरी भी कहानी है विश्वास की। एक बूढ़ी अम्मा थी। एक दिन पास्टर, जैसे मैं आज बोल रहा हूँ, पास्टर ने प्रचार किया कि यदि तुम्हारे पास राई के दाने बराबर विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से कहोगे हट जा, तो ये हट जाएगा। अरे अम्मा जो थी बहुत एक्साइटेड हो गई। उसने बोला अरे वाह, आज तो प्रभु ने मेरे दिल से बातें किया, आज तो प्रभु के दास को मेरे लिए वचन दे दिया। क्योंकि इनको क्या पता कि जब मैं आती हूँ तो रास्ते में चर्च आने में एक पहाड़ क्रॉस करना पड़ता है मुझे, और मैं बूढ़ी अम्मा, मेरे घुटनों में दर्द होता है, इस पहाड़ ने बड़ा परेशान कर रखा है, आज तो इस पहाड़ को हटा के ही रहूंगी मैं। और वो घर गई वापस, रात में खाना ना खाया, और जो सामने आप विंडो है ना, ऐसे उस घर के सामने विंडो थी, खिड़की खोली, सामने पहाड़ नजर आता था। पहाड़ तो बड़ा होता है ना, तो पहाड़ नजर आता था। उसने बोला आज जो प्रभु के दास ने सिखाया उसके अनुसार पहाड़, मैं तुझे कहती हूं हट जा। और खिड़की बंद कर दी, खिड़की बंद कर दी और सो गई। और सुबह उठी, पहली किरण, बूढ़ी अम्मा उठी, खिड़की खोली और वहां से पहाड़ नहीं हटा। उसने बोला मुझे पता था तू कहीं नहीं हटेगा। तो कभी कभी हमारा विश्वास ऐसा होता है, हम प्रार्थना कर रहे हैं बीमारी के लिए, चंगाई के लिए, कर्जे के लिए, शांति के लिए, लेकिन अंदर पता क्या बोल रहे बूढ़ी अम्मा की तरह, मुझे पता है कुछ होने वाला नहीं है, मुझे पता है ये बीमारी जाने वाली नहीं है, मुझे पता है ये समस्या अरे जब तुम्हें पता ही है तो फिर विश्वास किस बात का। हाँ, लेकिन उस छोटी बच्ची ने क्या कहा, उसने बोला कि अम्ब्रेला लेके चलती हूँ, क्योंकि जब 2 जन प्रार्थना करेंगे, क्योंकि मत्ती 18 अध्याय में लिखा है जब 2 जन, बोलिए 2 जन एक मन, 2 जन एक मन, तभी पति पत्नी को वो आपस में शैतान मिलने नहीं देता कभी भी। हमेशा वो इसके बारे में, वो उसके बारे में, दोनों एक दूसरे के विरोधी बने रहते हैं, क्योंकि उसको पता है यदि ये दोनों एक मन हो जाए ना, कोई प्रार्थना इनकी अनसुनी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। जब 2 जन एक, जब ये फॉर्मूला काम करता है ना, 2 जन एक मन होकर प्रार्थना करें, कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो अब जो विश्वास जो है वो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, आशा की हुई वस्तुएं, मतलब कि जिन वस्तुओं की आप आशा कर रहे हैं, है ना, आप चंगाई पाना चाहते हैं तो आप चंगाई की आशा कर रहे हैं। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, निश्चय किसको बोलते हैं? पक्का प्रमाण।
है ना, एकदम पक्का प्रमाण कि मुझे पता है कि परमेश्वर ये कर देगा। हालेलुया। तो जिन वस्तुओं की आप आशा करें, चंगाई की, बच्चों की शादी की, बिजनेस की, नौकरी की, है ना, जिन वस्तुओं की आप आशा कर रहे हैं, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, जिनको आपने देखा नहीं है, क्योंकि पौलुस कहता है कि हम रूप देखकर नहीं चलते, हम विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। एक भाई आया मेरे पास, कह रहा है Why should I believe in your Jesus? मैं क्यों आपके यीशु को विश्वास करूं? मैंने भाई समस्या क्या हो गई? कह रहा आप अपने यीशु को दिखाओ, मुझे दिखाओ यीशु को। मैंने बोला वो तो हम विश्वास करते हैं, वो विश्वास के द्वारा जहां 2 या 3 मेरे नाम पर जमा होते हैं, यीशु ने कहा मैं वहां पर हूं। हम विश्वास से चलते, हमें रूप देखकर हम नहीं चलते। उसने बोला मैं तो जिस चीज को देखता हूं मैं उसी को विश्वास करता हूं। कितने लोग सहमत है इस बात से? वैसे तो बात सच है, कहते हैं ना कि, लेकिन आप सोच के मुझे बताइए, अगर मैं बोलूं कि मैं यहां पर खड़ा हूं, आपको दिख रहा हूं, आपको विश्वास है क्या? आप क्या बोलोगे? विश्वास की बात ही क्या, आप तो सामने खड़े ही हो। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, ये तो सामने खड़ा ही हूं मैं। तो विश्वास क्या है? बाइबल में जो इब्रानियों 11 में जो डेफिनेशन है ना विश्वास की, वो वर्ल्ड की किसी भी किताब में नहीं है। इसको रट लीजिएगा, बता रहा हूं। बाइबल के वचन ना ये केवल कोरे पन्नों पे लिखे काले शब्द नहीं है, ये जीवन को बदल देने वाले शब्द हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने बोला आप यही बोल रहे हो ना कि जिस बात को आप देखते नहीं हो उस पर विश्वास नहीं करते? उसने बोला हाँ ऐसा ही है। मैंने भाई जरा अपना दिल, आपके सीने में दिल विल है? कह रहे यार क्या बात कर रहे हो, दिल नहीं होगा तो मैं मर नहीं जाऊंगा, दिल धड़क रहा है। मैंने मुझे दिख नहीं रहा, मुझे निकाल के दिखाओ। मैंने कभी दिल निकाल के देखा, चाकू से काट के दिल निकाल के देखा भाई ये दिल है? देखा नहीं है, लेकिन विश्वास है। मैं चलो कोई बात नहीं। मैंने रीढ़ की हड्डी देखी कभी अपनी, बैकबोन, जिस पर हम बैठते हैं सोते हैं, यदि बैकबोन में कुछ दिक्कत हो जाए, कई लोग पूरा बैड रिडन हो जाते हैं, जीवन भर वो उठ नहीं पाते। हालेलुया। देखी नहीं है, लेकिन विश्वास है कि है। हाँ, मैंने कहा अमेरिका गए हो कभी क्या? कह रहे नहीं। मैंने अमेरिका है क्या? अरे जो चीज मैंने देखी नहीं है, मैं अमेरिका नहीं है तो उसका मतलब यह है कि अमेरिका है ही नहीं। मैंने दिल देखा नहीं है तो उसका मतलब दिल नहीं है। मैंने हवा को देखा है कभी क्या? हवा देखी है, लेकिन सुना है। साउंड है ना उसके अंदर। परमेश्वर दिखता नहीं है, लेकिन वो बातें करता है, उसकी उपस्थिति महसूस होती है। हालेलुया। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मेरे प्यारो, प्रार्थना से आशीषें आती हैं, लेकिन प्रार्थना में अगर विश्वास ना हो तो प्रार्थना कैसे सुनी जाएगी? Whatever you ask in prayer, believe that you have received. विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो दुनिया के दिमाग से पता क्या है, वो बोलेंगे पास्टर ऐसा कैसे हो सकता है? जो चीज हमारे पास नहीं है हम उस पर कैसे विश्वास करें? हम पहले कैसे विश्वास करें कि हमें मिल गया? मान लीजिए चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम कैसे विश्वास करें हमें चंगाई मिल गई और बाद में हम चंगे हो जाएंगे? जब आप प्रार्थना कर रहे हैं ना चंगाई के लिए, मान के चलिए आपके लिए प्रार्थना किया, आप बोल रहे पेट में दर्द है ना, या कोई प्रॉब्लम है, आपके लिए प्रार्थना किया, दर्द और बढ़ गया, आप घर गए और बढ़ गया, आप सोचोगे यार ये अच्छे पास्टर है, इनसे प्रार्थना करो ये और ज्यादा बढ़ गया। हाँ, क्योंकि आप क्या देख रहे हैं? आप अपनी इंद्रियों को देख रहे हैं। इंद्रियां क्या? देखना, सुनना, छूना, स्पर्श करना। हमारी इंद्रियां हमें बता रही है मुझे दर्द हो रहा है ना, मैं अपने भौतिक परिस्थिति को देख रहा हूं। लेकिन यदि मैं आत्मा की दृष्टि में आ जाऊं, यदि मैं प्रभु मेरी आंखों को खोल दे, यदि मैं मरकुस 11:24 को समझ जाऊं, तो कहता है कि तुम्हें परिस्थितियों को नहीं देखना, तुम्हें डॉक्टर की रिपोर्ट को नहीं देखना। डॉक्टर बोल रहा है 1 महीना बचा है आपके पास, बचोगे नहीं आप, कैंसर 4th स्टेज पे आ गया है ना। अरे लाजर तो 4th स्टेज से भी क्रॉस हो गया था, 4 दिन हो गए थे मरे हुए। जब यीशु उसको वहां से ला सकता है तो क्या कुछ भी नहीं कर सकता? एनीथिंग ही कैन डू, कुछ भी कर लेगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें प्रार्थना में विश्वास का तड़का लगाना है, हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करना है।
परमेश्वर जो है वो दिखेगा नहीं आपको, लेकिन उसका काम जो है वो आपके जीवन में प्रकट होगा। वचन में लिखा है जैसे गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं ना, और 9 महीने में शिशु का जन्म होता है, फर्स्ट मंथ में, सेकंड मंथ में उतना पता नहीं चलेगा, लेकिन 9 मंथ आते आते ना नजर आएगा, और लोग देखते ही मेट्रो में, बस में सीट दे देंगे कि शी इज अ प्रेग्नेंट लेडी, शी इज कैरिंग ए बेबी, दिखता है ना, नजर आएगा। इसी तरीके से परमेश्वर का काम शुरू में आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन यदि आपको वचन पता है कि अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण जो है वो विश्वास है, और वो विश्वास यीशु के नाम पर है, तो कोई भी आपका चमत्कार रोक नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। वो बुढ़ी अम्मा वाला विश्वास मत करना कि मुझे तो पता था कि होगा ही नहीं, तो फिर होगा ही नहीं बिल्कुल। लेकिन आपको छाता लेके जाना है कि जब 2 लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जब मैं प्रार्थना कर रही हूं, तो परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। चलिए, प्रार्थना भी कर रहे हैं, विश्वास के साथ भी कर रहे हैं। आशीष आएगी क्या? आएगी। अब 1-2 काम और बाकी है। हाँ, तीसरा जो काम करना है वो आपको मान के चलिए, आपकी आशीष आपके लिए क्या है? आपकी आशीष आपके लिए क्या है? एक तरीके से वो आपके लिए एक फसल है। आपकी आशीष आपके लिए फसल है। बोलते ना कि लॉर्ड आई वांट टू रीप ए बिग हार्वेस्ट, प्रभु मैं एक बड़ी कटनी काटना चाहता हूं। कितने लोग काटना चाहते हैं बड़ी कटनी, है ना? जैसे मान के चलिए, हम बोलते हैं प्रभु अब घर में ना बच्चे बड़े हो गए, अब एक कमरे में गुजारा नहीं होता, अब प्रभु 2 BHK चाहिए, अब प्रभु 3 BHK चाहिए, अब प्रभु साइकिल में गुजारा नहीं होता, अब 2 व्हीलर चाहिए, अब परिवार में 2 बच्चे हो गए 3, अब बाइक में गुजारा नहीं होता, प्रभु कार चाहिए। क्या ये सब मांगना बुरी बात है? नहीं, बुरी बात नहीं है, मांग सकते हैं। लेकिन आपकी जो भी चीज आप मांगते हैं वो एक तरीके की फसल है, आपके लिए फसल है। तो फसल अगर है तो फसल कैसे आती है? एक किसान है, मान लीजिए मैं किसान हूं, और ये पूरा जो हॉल है, ये बहुत बड़ा खेत है, और मैं यहाँ कोने में खड़ा होके मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु फसल दो, फसल दो, फसल दो, फसल दो। फसल आएगी क्या? आंसू बहा के प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु फसल दो, फसल दो, आएगी क्या? उपवास करके प्रार्थना करूं तब आएगी क्या? नहीं आएगी। विश्वास से प्रार्थना करूं तब आएगी क्या? ये जरूरी है, प्रार्थना करना और विश्वास करना, आंसू बहाना, उपवास करना, ये सब चीजें जरूरी हैं। लेकिन फसल का सिद्धांत है बीज बोना। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करने से ही केवल फसल नहीं आएगी, आशीष नहीं आएगी। विश्वास केवल जोड़ देने से आशीष नहीं आएगी। यदि आपका चमत्कार, यदि आपकी आशीष आपके लिए फसल है ना, तो आपको बीज तो चाहिए ही चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा चलो, बीज तो चलो ठीक है, बीज तो चाहिए, लेकिन बीज सही होना चाहिए। अब चाहिए तो मुझे गेहूं की फसल, और मैं डाल रहा हूं उसमें पता नहीं कौन से अनार के बीज हूं, तो गेहूं आएगा या अनार आएगा? मक्का तो नहीं आएगा ना, जो डालूंगा वही तो आएगा। तो फिर सही बीज का मतलब क्या है? आशीष पाने के लिए मैं बात कर रहा हूं कि कैसे परमेश्वर की आशीषों को पाने का रहस्य हम समझे। पहली बात हमने देखी, प्रार्थना करना चाहिए। दूसरा हमने देखा, विश्वास करना चाहिए। तीसरा, हमें बीज बोना चाहिए, लेकिन सही बीज बोना चाहिए। सही बीज का मतलब क्या है? मुझे 50 लाख का घर चाहिए। ओके, प्रभु बोला बहुत अच्छी बात है। तो 50 लाख के लिए सही बीज क्या है? सही बीज क्या हुआ? नहीं, वचन तो है 50,000 बहन सही जा रही है। अब देखिए, हम 10 मास की बात करते हैं ना, कि 10 मास 50 लाख की बात कर रहे हैं, तो प्रभु 50,000 तो हमें चर्च में हमें 10 मास देना जरूरी है। अब 50,000 नहीं है तो कम से कम 5,000 है ना? ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरी फसल तो प्रभु 50 लाख की है और मैं दूंगा 5 रुपए। हाँ, फसल तो चाहिए ये, और मेरा बीज गलत है। इसका मतलब मुझे चाहिए गेहूं और मैं डाल रहा हूं मक्का, वो है गलत बीज।
अब प्रभु को, अब ऐसा नहीं कि प्रभु को आपका पैसा चाहिए। वो कहता सोना भी मेरा, चांदी भी मेरी, सारे जानवर भी मेरे ही हैं। अरे सारे बृहस्पति, सारे शनि, सारे प्लूटो, सब कुछ मैंने ही बनाया। तुम्हारी कोई हैसियत है क्या तुम मुझे कुछ दे सकते हो? हम परमेश्वर को दे सकते हैं? हम एक्चुअली फिर देते ही क्यों परमेश्वर को? वो इसलिए जब हम प्रभु को देते हैं हम धन्यवाद जता रहे होते, प्रभु तूने मुझे दिया, है ना। एक व्यक्ति पढ़ता है ना, अपनी शिक्षा लेता है, उसके बाद एक जॉब लेता है, बिजनेस करता है अपनी योग्यता के अनुसार। जिसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, पागल है, क्या वो सब कर पाएगा? हम मंदबुद्धि नहीं है। प्रभु ने हमें जो भी योग्यता दी है, जब आप ऑफरिंग बैग आपके पास आता है तो जब आप 10 रुपए डालते हैं ऑफरिंग बैग में, तो कितना आपको लगता है आज प्रभु 10 रुपए डालने हैं मुझे विश्वास दे प्रभु, विश्वास दे कि मैं 10 रुपए ऑफरिंग डाल सकूं। क्या विश्वास चाहिए क्या 10 रुपए के लिए? बताइए, विश्वास चाहिए? 10,000 के लिए विश्वास चाहिए कि प्रभु EMI भरनी है, किराया देना है, फीस देनी है, उसके लिए विश्वास चाहिए। मतलब जो देने में आपको विश्वास लगे ना कि प्रभु इससे ये काम मुझे करना था, बट आई बिलीव यू, मैं विश्वास करता हूं या करती हूं कि प्रभु आप चमत्कार को अनलॉक करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। रिमेंबर गॉड डजंट रिक्वायर योर मनी, ही डजंट नीड योर मनी। उसको पैसा नहीं चाहिए, लेकिन कोई व्यक्ति जब दान की थैली में हाथ डालता है ना, वो उसके विश्वास को दिखाता है। किसी ने बोला इससे फर्क नहीं कि आप क्या देते हैं, फर्क इससे कि आप पीछे क्या रख छोड़ते हैं। हालेलुया। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। क्या कोई परमेश्वर को ठट्टों में उड़ा सकता है? किसी की हिम्मत है क्या? एक्चुअली हम अपने आप को ही हम मूर्ख बना रहे होते हैं, हम खुद ही धोखे में होते हैं। परमेश्वर को हम ठट्टों में नहीं उड़ा सकते। मनुष्य जो कुछ बोता है वही वो काटेगा। यदि आप कुरिन्थियों पढ़े, 2 कुरिन्थियों 9:6, वहां लिखा है, पौलुस ने कहा जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा। ये मैं नहीं बोल रहा, ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। और लूका 6 अध्याय उसके 38 वचन में लिखा है, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा, है ना। लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। मेरे प्यारों, मैं क्या बता रहा हूं, यदि आपको जीवन में आशीषें चाहिए तो आपको प्रार्थना में बैठना होगा, आपको प्रार्थना में विश्वास जोड़ना होगा। और जब आप ये 2 काम करेंगे तब आपको प्रभु से मांगना होगा, लॉर्ड टेल मी द राइट सीड, प्रभु मुझे बता कि सही बीज क्या है, और वो प्रभु आपको सही बीज बताएगा। हालेलुया। और अंतिम बात बोल के हम प्रार्थना करेंगे, और अंतिम बात है, Knowing your God is the greatest key for your miracle. अपने परमेश्वर को जानना सबसे बड़ी कुंजी है। उस क्या बोला, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। I am your reward, I am your blessing, I am your greatest reward। मेरे प्यारों, मैंने आपको शुरू में कहा था कि आपको समझना यह है कि आशीष असल में है क्या। आशीष वास्तव में जो है ना, तो वो रोटी कपड़ा मकान नहीं है, वो बैंक बैलेंस नहीं है, वो चंगाई नहीं है। वास्तव में जो आशीष है वो अब्राहम को परमेश्वर, जो ये वचन याद रखना आप जिंदगी भर, उसने बोला मैं हूं तेरा बड़ा प्रतिफल, मैं हूं तेरी आशीष। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया, हालेलुया। If God is for us, then who can be against us? यदि परमेश्वर मेरे साथ, मेरे खेमे में है, तो क्या किसी बीमारी की औकात है कि वो मुझे टच भी कर पाए? या परमेश्वर मेरे साथ है तो कौन सा शत्रु है जो मेरे साथ लड़ाई कर सकता है? क्योंकि फतेह यहोवा की है। हालेलुया, हालेलुया। उसके द्वारा जो मुझसे प्रेम करता है, मैं जैवन से भी बढ़कर हूं। हालेलुया। हम जैवन से भी बढ़कर हैं क्योंकि हम उसको जानते हैं। जैसा वो है वैसे ही इस संसार में हम हैं। वो कैसा है? सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर का निष्कलंक मेमना जैसा वो है विजेता, वैसे ही मैं और आप इस संसार में विजेता हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप आशीषें मांग रहे हैं, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए आप प्रार्थना करें, आप विश्वास के साथ प्रार्थना करें, आप उत्तम बीजों को प्रभु के राज्य में बोएं। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये बात कि ये जाने कि परमेश्वर के बिना
सारी आशीषें फिजूल है। मरकुस 8:36 में लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। हम सब कुछ पाने के बाद भी सब कुछ छोड़ के जाने वाले हैं। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं है। सामान तो सब इकट्ठा कर लिया, लेटेस्ट फ्रिज है, लेटेस्ट एसी है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन कब्र में एक भी चीज नहीं जाएगी। कब्र में कुछ नहीं आने वाला। कब्र में हम अकेले जाएंगे, एक चीज जाएगी, हमारी आत्मा, और उसके लिए हमें चिंता करनी है। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों 6:14 को याद करें, कहता है मैं निश्चय तुम्हें आशीष दूंगा और तुम्हारी संतान को बढ़ाऊंगा। लेकिन आशीष है क्या? आई एम योर रिवॉर्ड, मैं हूं तेरा प्रतिफल। ना रिश्ते मिलेंगे वहां पर, ना संसार की वस्तुएं मिलेंगी। स्वर्ग पे सिंहासन पर विराजमान हमारा परमेश्वर, उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जिनके साथ हमें अनंतता में रहना है, उसको पक्का कर लीजिए, अदरवाइज सब कुछ छूट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली बजा के प्रभु की महिमा करें।